जानी राम सेवा सरस समुझे करब अनुमान, पुरुषाते सेवक भय हरते भय हनुमान। जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ छाया चौधरी और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को अब बस 10 दिन ही शेष हैं और IBC 24 लगातार आप तक अयोध्या अपडेट्स पहुंचा रहा है, क्योंकि हर भक्त श्री राम को मंदिर में विराजमान होते देखने को काफी उत्सुक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की राम कहानी अयोध्या हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुक्रवार को ऑडियो मैसेज दिया। इसमें उन्होंने बताया कि वे आज से 11 दिन का विशेष की। मोदी ने कहा कि मैं भावना को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ। कई पीढ़ियों का सपना साकार हो रहा है। 11 दिन बाद यानी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सागर के एक शिक्षक वीर सिंह छारी को 22 जनवरी को अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। ये शिक्षक ग्राम धनौरा के शासकीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हैं और इन्हें अच्छे समाज कार्य करने के लिए आमंत्रण मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नासिक के कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर की सफाई की। मंदिर में झाड़ू पोछा करते हुए पीएम मोदी का वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर देश के सभी मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाने का आह्वान किया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से भी 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजने का ऐलान किया है। वहीं सीएम के ऐलान के बाद प्रसादी केंद्र में लड्डू बनाने का काम भी शुरू हो गया है। बता दें कि बाबा महाकाल को इन्हीं लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो राम नाम की श्रद्धा और भक्ति के किस्से हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं। जहां एक ओर पूरा देश राममय है, तो वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव से भी एक ऐसी ही अनोखी बात सामने आई है। राजनांदगांव में एक बैंक संचालित है जो सप्ताह में 7 दिन खुला रहता है और यहाँ लोग रुपए पैसे नहीं बल्कि राम नाम जमा करने आते हैं। लगभग 4 दशकों से राजनांदगांव के समीप ये सीताराम बैंक संचालित किया जा रहा है, जहाँ श्रद्धालु सीताराम नाम जमा कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की महिमा अपरंपार है। महज राम नाम से पत्थरों के तैरने का भी प्रमाण मौजूद है। तो वहीं भगवान राम के नाम से बिगड़े काम बनाने लोग जीवन भर राम नाम जपते हैं और अंत भी राम नाम सत्य के साथ ही होता है। राम का नाम श्रद्धा और भक्ति की ऐसी पूंजी है जिसे श्रद्धालु अपने हृदय में सहेज कर रखते हैं। तो वहीं राम नाम को सहेजने के लिए राजनांदगांव के समीप नेशनल हाईवे पर दशकों से सीताराम बैंक का संचालन किया जा रहा है। इस अनूठे बैंक में रुपए पैसे नहीं बल्कि राम नाम जमा होते हैं। भगवान शिव और हनुमान जी के मंदिर परिसर में स्थापित इस सीताराम बैंक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत आसपास जिले के श्रद्धालु हर सप्ताह लाखों राम नाम यहाँ जमा करते हैं। मंदिर के पुजारी द्वारा श्रद्धालुओं को राम नाम भरने कागज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें एक कागज पर राम और दूसरे पर सीताराम लिखा होता है। इसके खाली खानों में श्रद्धालु राम राम और सीताराम लिखते हैं। यह मंदिर 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। लगभग 4 दशक पहले राजनांदगांव शहर के दुर्गा शरण गुप्ता ने यहाँ पर सीताराम बैंक की स्थापना की, जहाँ श्रद्धालु राम नाम भरकर इस बैंक में जमा करते हैं।
एला दुर्गा शरण गुप्ता चालू करे रही से राजनांदगांव के हलवाई लाइन के हलवाई आदमी गुप्ता दुर्गा शरण गुप्ता वो चालू करवा रही से ये अभी तक चला थे। जमा करे बर तो कवर्धा का थे रायपुर भिलाई दुर्ग के सब आदमी भगत मन सब आके सब जमा करते। अनगिनती है कौन गिनती करी पन्ना ला ला के सब रखत जाथन बंडल बांध बांध के सब रखत जाथन और रूम में रखथन और मन बांध बांध के। राजनांदगांव शहर के सीताराम बैंक में अब तक करोड़ों राम नाम श्रद्धालुओं के द्वारा लिखकर जमा किए जा चुके हैं। वैसे तो सप्ताह के 7 दिन यह बैंक खुला रहता है, लेकिन विशेष तौर पर श्रद्धालु इस बैंक में शनिवार और मंगलवार को राम नाम जमा करने पहुंचते हैं। राम नाम लिखने वाले श्रद्धालु संतोष बावरिया का कहना है कि राम नाम लिखने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यहाँ हमको आते हुए लगभग 40 साल से कंटिन्यू जा रहे हैं। सब भक्त लोग जितने भी आते हैं जिनकी भी श्रद्धा होती है वो सीताराम यहाँ बैठ के भी लिखते हैं और जिसके पास समय नहीं होता है वो लोग अपने घर ले जाते हैं। जहाँ भी जब भी समय मिला हमको हम उसमें सीताराम सीताराम लिखते हैं। मन को बहुत शांति होती है और मन प्रफुल्लित रहता है। सीताराम नाम बैंक में जमा होने वाले राम नाम को लाल गठरी में बांध कर रखा जाता है और करोड़ों की संख्या में राम नाम एकत्रित हो जाने पर इसे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या भेज दिया जाता है। इससे पहले लगभग 2-3 बार राम नाम अयोध्या भेजा जा चुका है, तो वहीं एक बार फिर करोड़ों की संख्या में जमा हुए राम नाम को अयोध्या भेजे जाने की तैयारी भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में खुशी का माहौल है। हर कोई अपने अपने तरीके से इसमें भागीदारी दे रहा है। कानपुर जेल के कैदी भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं, जिसके लिए वो राम पताका बना रहे हैं। सिलाई मशीन पर तेजी से चल रहे यह हाथ किसी फैक्ट्री के कारीगर के नहीं, बल्कि कानपुर जेल के कैदियों के हैं। ये कैदी हनुमान को प्रिय राम पताका बना रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और देश के अलग अलग कोने से लोग कुछ न कुछ सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में कानपुर जेल के कैदियों ने तय किया कि वो भी अपने हाथों से राम पताका बनाकर अयोध्या भेजेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसके लिए बंदियों ने ये इच्छा जाहिर की कि राम पताकाएं तैयार करके और वहाँ अयोध्या भेजा जाए। तो इसकी व्यवस्था करा दी गई है और 2100 राम पताकाएं तैयार हो रही हैं, उनको वहाँ अयोध्या भेजा जाएगा, जिससे कि इनकी भी सहभागिता उसमें हो जाए और यहाँ रहते हुए कुछ अपने हाथ से करके और मंदिर के लिए भेज सकें। कैदियों की इच्छा को देखते हुए जेल प्रशासन ने राम पताका बनाने का इंतजाम कर दिया। राम पताका बनाकर जेल के कैदी काफी खुश हैं। जेल प्रशासन के मुताबिक उनका कहना है कि हमारी भगवान राम में बहुत श्रद्धा है। ऐसे में रामलला के उत्सव में हम भी सहयोग करेंगे। 22 तारीख को कैदी भजन कीर्तन भी करेंगे और व्रत रखेंगे। कुछ बंदियों ने ये कहा है कि उस दिन व्रत रखना चाहते हैं, तो जो बंदी व्रत रखने की इच्छा जाहिर करेंगे उनके लिए जो व्रत की सामग्री है, फलाहार की व्यवस्था है, वो की जाएगी। और जो भजन कीर्तन करना चाहते हैं तो वो भजन कीर्तन करेंगे और वाद्य यंत्र और सब ये सब कारागार पर हैं और वैसे भी अभ्यास करते रहते हैं, भजन कीर्तन होता है। तो उस दिन भी जो इच्छा जाहिर करेंगे उनके लिए व्यवस्था कराई जाएगी। कानपुर जेल के बंदियों के द्वारा कुल 2100 राम पताका बनाई जा रही है। इनको बनाने के बाद जेल प्रशासन द्वारा इन पताकाओं को अयोध्या भेजा जाएगा। इसके साथ ही 22 जनवरी को कैदियों के लिए प्राण प्रतिष्ठा के सजीव प्रसारण का इंतजाम भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जबलपुर जिले के ग्राम बेलखाड़ू निवासी महेंद्र पटेल साइकिल से यात्रा कर अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। करीब 600 किलोमीटर की यात्रा वे 8 दिनों में पूरी करेंगे।
अब ब्रजेश पटेल इसके पहले वैष्णो देवी और मैहर की यात्रा भी कर चुके हैं और अब वे अयोध्या की यात्रा पर जा रहे हैं। लगभग 650 किलोमीटर की ये यात्रा है। इस यात्रा में हमारे साथ 3 साइकिल यात्री हैं, जिसमें मैं ब्रजेश पटेल ग्राम पंचायत खैरीनाका से, ये नरेंद्र पटेल पंचायत लिंगा पिपरिया से, ये कृष्णा यादव पंचायत से मरिया से। ये यात्रा अयोध्या जी में जो भव्य राम मंदिर प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, उनकी एक झलक देखने के लिए जो हमारा संकल्प था, उसी हेतु इस यात्रा की। ये यात्रा 22 तारीख को अयोध्या पहुंचेगी और 12 तारीख से यात्रा प्रारंभ है। एक दिन में कितने किलोमीटर? एक दिन में लगभग हमारा लक्ष्य 100 किलोमीटर है। तो बात राम भक्तों की हो ही रही है, तो एक राम भक्त ऐसी भी हैं जो 60 साल की उम्र में बाइक से अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं। करीब 600 किलोमीटर की यात्रा 8 दिनों में पूरी कर 20 जनवरी को वो अयोध्या पहुंचेंगी। राजेश भैया जो विद्युत, मेरा सौभाग्य है, मैं 60 वर्ष की हुई हूँ 22 अक्टूबर को, और षष्ठी पूर्ति मेरी मैया ने इतनी दिव्यता के साथ मेरी मनाई। और मैंने कहा, जब मेरी मैया ने कहा कि तू मेरा जल लेके सरयू को समर्पित कर और सरयू का जल लाके मुझे समर्पित करना, तब मैंने सोचा कि मैं 4 व्हीलर में बैठ के, फ्लाइट में बैठ के नहीं जाऊंगी, मैं अपने पुरुषार्थ का परिचय माँ की प्रेरणा से दूंगी। और मैंने अपनी एक बेटी, एक बहन जो मेरी विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी महाकौशल प्रांत पन्ना जिले की, जहां से मुझे ये हीरा मिला, अंजलि मिश्रा, इसको अपना सहयोगी बना के हम मोटरसाइकिल से 650 किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देश और दुनिया में राम नाम की गूंज है। सभी को इंतजार है रामलला के मंदिर में विराजमान होने का। तो इसी बीच राजस्थान के जयपुर के राम भक्त कितने उत्साहित हैं और शहर के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर में क्या कुछ खास आयोजन होने वाला है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता निहारिका शर्मा ने। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं निहारिका शर्मा आपके साथ। इस वक्त हम लोग जयपुर के गोविंद देव जी टेम्पल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनमें कितना उत्साह है। बिल्कुल हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो 22 जनवरी को पूरे भारत में दिवाली मनने वाली है, उसको लेकर जयपुर में क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ जो इस मंदिर में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर भव्य आयोजन होने वाला है और भव्य आयोजन के बीच यहाँ पर दीपोत्सव होगा। साथ ही में कई सारे भजन संध्या जो है वो आयोजित की जाएंगी। लेकिन लोग कितने तैयार है, अब हम उनसे बात करेंगे। भैया, 22 जनवरी को एक बार फिर से पूरा देश जो है दिवाली मनाने वाला है, कितने तैयार हैं जयपुर के लोग? जयपुर में सभी तैयार होने चाहिए। मैं तो सब जितने भी हिंदू हैं और जो सनातन को मानते हैं वो सब दिवाली मनाएं और तैयार है मनाने के लिए। बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे 22 जनवरी को पूरा देश एक बार फिर से दिवाली? बिल्कुल दिवाली मनाए, खूब झूम के मनाए और इतनी झूम के मनाए कि पूरी दुनिया देखे। युवा क्या सोचता है इस बारे में? ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने ये चीज़ देखी और ये हम वहाँ अयोध्या नहीं जा पा रहे, इसलिए हम हमारे घरों में दिवाली मनाएंगे। क्या बात है, आप मनाने वाले हैं अपने घर में दिवाली? बिल्कुल। कैसे मनाएंगे? हम बिल्कुल जैसे भगवान श्री राम का वहाँ पे अयोध्या जैसे सजेगी वैसे हमारे पूरे घर को सजाएंगे हम। तो हमने आपको राजस्थान के गोविंद देव जी टेम्पल की एक छोटी सी तस्वीर दिखाई ताकि आप भी समझ सकें कि किस तरह से यहाँ के लोग जो है उसके उत्साह के लिए तैयार है और यहाँ पर जो है दिवाली मनने वाली है। कैमरा पर्सन संतोष जाटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 जयपुर। तो वही श्री राम के एक और अनोखे भक्त हैं जिन्होंने 40 सालों से एक संकल्प ले रखा है। इनका ये संकल्प अब राम मंदिर निर्माण के साथ पूरा होने जा रहा है। तो क्या कसम खाई थी इन्होंने और क्या है इनका संकल्प, आइए देखिए। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और कई लोग श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विभिन्न तरह के संकल्प किए थे, कई अपने प्रण रखे थे ताकि श्री राम जी की स्थापना होने के बाद अयोध्या में वह उत्सव में शामिल हों और अपना संकल्प पूरा कर सकें। उन्हीं में से एक वटियागढ़ निवासी व्यक्तित्व पंडित बलराम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जो 1983 यानी पिछले 40 वर्षों से नंगे पैर चल रहे हैं। इनसे बात करेंगे क्या इनका संकल्प था, किस संकल्प को लेकर अब तक यह नंगे पाँव हैं और कैसे यह संकल्प अब पूरा होने जा रहा है।
एक ढबुआ में रामलला सरकार विराजमान थे, तो मैंने वहीं से संकल्प किया था कि जब राम मंदिर भव्य से भव्य राम मंदिर बन जाएगा जब ही मैं जूता चप्पल पहनेंगी। और क्या संकल्प लिया था? मेरे 2 संकल्प थे, एक अटल जी प्रधानमंत्री, दूसरा अयोध्या जी का राम मंदिर। पहले राम मंदिर और अयोध्या वो अटल जी प्रधानमंत्री। अब वो सपना पूरा होने जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं? अब वो सपना पूरा, रामलला सरकार की इच्छा हुई कि वे बैठ चुके हैं। 30-40 आदमी हम यहाँ से साथ में लवा जाएंगे और अपना संकल्प हम अपना वहीं से सरयू मैया में स्नान करेंगे, फिर दर्शन करेंगे, माता को अगरबत्ती सरयू मैया में अगरबत्ती लगाएंगे। और भगवान रामलला के वहाँ तो कोई वो होत नहीं है, अगरबत्ती लगती नहीं है, तो उनके दर्शन करके फिर हम बाहर से जूता चप्पल पहनेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में जैसे ही रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, पंडित बलराम पांडे का भी संकल्प पूरा होगा और उसके बाद यह अपने समर्थकों के साथ बटियागढ़ से अयोध्या पहुंचेंगे। सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री रामलला सरकार के दर्शन करने के बाद यह अपना संकल्प पूरा करेंगे और वहीं से अपने पैरों में चप्पल जूते आदि ग्रहण करेंगे। नरेश मिश्रा, IBC 24, हटा। श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। राम सबके हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी से समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। राम लंका उतरते हैं, लेकिन वहां उन्होंने पहले एक काम किया, शिवलिंग की स्थापना की रामेश्वरम की। कोई ये न समझे कि राम केवल सीधे सहज हैं, राम राजनीति भी जानते हैं, बड़े दूरदर्शी हैं, बड़े विजनरी हैं। शिव जी की स्थापना करके युद्ध के पहले, लंका में जाने के पहले भगवान शंकर से कहा, ये रावण आपका भक्त है, मैं युद्ध करूंगा, ये आपके पास आएगा। अच्छा, भोलेनाथ का तो भरोसा नहीं, रावण के साथ ही खड़े हो जाएं। तो पहले ही तटस्थ कर दिया कि महाराज अब आप इसको थोड़ा छोड़ ही दो। ये भी एक समझ, ये भी राम के चरित्र का अद्भुत दृश्य है। और उसके बाद 7 दिन तक युद्ध हुआ। प्रतिदिन राम जी का चरित्र अनूठा बन के निकला। ऐसा कहते हैं विद्वान लोग। एक बार तो रावण का धनुष गिर गया, सबने कहा मारो, भगवान ने कहा उठा ले भैया। और एक बार तो रावण मूर्छित हो गया, तो भगवान रावण के सारथी से कहते हैं ले जाओ इसको, जब होश में आए तब अपने राजा को लाना। ऐसा भी कहते हैं कि रावण ने एक बार पत्र लिखा श्री राम को, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार एक एक करके युद्ध में मर रहे हैं, मुझे उनका उत्तर कर्म करना है, तो क्या युद्ध विराम हो सकता है एक दिन? तब राम ने रावण को पत्र लिखा तो और कहा था, राक्षस राज, आपके बंधु, आपके परिजन की मृत्यु हो रही है, राम को भी दुख है, निश्चित रूप से युद्ध विराम करिए और आप उनका उत्तर कर्म करिए। और यदि आपकी स्थिति में राम कुछ काम आ सकता हो तो राम सदैव उपस्थित है। रावण जैसे व्यक्ति की आंख में उस दिन आंसू आ गए थे कि मैंने किससे युद्ध कर लिया। ऐसे हमारे राम हैं। इसलिए राम जी के मंदिर की जब जब चर्चा हो, 22 जनवरी की घटना की जब जब बात हो, सब अयोध्या नहीं जा पाएंगे। जो अयोध्या जाएंगे जरूर नहीं है कि वो अयोध्या उनके भीतर उतर आए। अब तो दुनिया के किसी कोने में हो वो मंदिर, वो रामलला का स्थान जो लोकार्पित हो रहा है, वो हमारे भीतर उतर सकता है। वही सच्ची राम भक्ति होगी। श्री राम कहानी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन IBC 24 22 जनवरी तक लगातार आप तक अयोध्या में जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। इसलिए सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे IBC 24 देखना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।